एवरेज। एवरेज में बताया था आपको कि एवरेज होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। बेसिक कॉन्सेप्ट पिछले क्लास में बताया था, थोड़ी सी रिपीट कर देते हैं आपको। जैसे मान लिया जाए कोई नंबर है, ऑब्जर्वेशन है 2, 3, 5, 7 और 10। इसका एवरेज निकालना है तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, इसको आप जोड़ दो। 10 और 7 17 प्लस 5 17 प्लस 5 कितना हो जाएगा 22। 22 3 25 और 2 27। और कितने ऑब्जर्वेशन टोटल है 5, तो 5 से डिवाइड कर दो, ये कितना हो जाएगा 5.4। ये तो जनरल केस में एवरेज बताया था। स्पेशल केस में एवरेज बताया था कि अगर सबके बीच का डिफरेंस समान हो तो एवरेज क्या होगा, बीच का नंबर। लेकिन ये कंडीशन है, कंडीशन ये है कि सबके बीच का डिफरेंस समान होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल, या फिर इसमें एक कंडीशन और कि अगर बीच का पता नहीं चलेगा तो फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, इससे भी आप एवरेज निकाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 11 है, यहाँ पर 14 है और यहाँ पर 17 है। इसका एवरेज निकालना है। सबके बीच का डिफरेंस देखो सेम है, 3 का डिफरेंस, 3 का डिफरेंस, 3 का डिफरेंस, 3 का डिफरेंस। तो एवरेज क्या होगा, मिडिल नंबर। मिडिल नंबर मीन्स इसमें मिडिल कौन दिख रहा है 11, तो 11 ही होगा। या फिर आपको बताया क्या, फर्स्ट और लास्ट को ऐड करके बाई 2 कर दो। तो फर्स्ट कितना है 5 और लास्ट कितना है 17। इसको आप ऐड करेंगे तो 22 आ जाएगा। 22 में 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। तो या तो फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 से एवरेज निकालो या फिर मिडिल नंबर से एवरेज निकालो। तो ये स्पेशल केस में यूज करना था। दूसरा जो बताया था आपको कि अगर आपको ऑड नंबर का एवरेज निकालना है तो ऑड नंबर का पहले सम निकालना पड़ेगा। जैसे 1, 3, 5, 7 डैश 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 अप टू 20 टर्म्स। इस सीरीज को 20 बार लिखी गई है तो इसका एवरेज क्या होगा। इस सीरीज को 20 बार लिखी गई है तो इसका एवरेज क्या होगा, कितना 200 है। इस सीरीज को 20 बार लिखी गई तो इसका एवरेज क्या होगा, इसका एवरेज 20 ही रह जाएगा। क्यों, क्योंकि 20वां नंबर क्या होगा इसका, बताओ। इसका 20वां नंबर क्या होगा। अगर 1, 3, 5, 2, 2 के अंतर पर चल रहा है तो 20वां नंबर क्या होगा, बोलो बच्चा 20वां नंबर क्या होगा। 20 ही रह जाएगा। कैसे रह जाएगा 20, पहला नंबर 1 है, दूसरा नंबर वो तो सम होगा n स्क्वायर ना। हम कह रहे हैं कि 20वां नंबर इसका क्या होगा। देखो पहला नंबर 1 है, दूसरा नंबर 3 है, तीसरा नंबर 5 है और चौथा नंबर 7 है। तो 20वां नंबर क्या होगा इस ग्रुप में, सोचो, बोलो पीछे वाले बच्चा, 20वां नंबर इस ग्रुप में क्या होगा। देखो पैटर्न को नहीं पकड़ पा रहा, बोलो 20वां नंबर क्या होगा इस ग्रुप में। तुम ही से पूछ रहा हूं। हाँ 40 क्यों होगा, 2, 2 का अंदर है तो 40 हो जाएगा 20वां नंबर। और बढ़ जाएगा ना, फिर 40 कैसे हो जाएगा। जैसे देखो 1, 3, 5, 7 ऐसे ये ऑड नंबर की सीरीज चल रहा है और तुम 40 बता दिया इवन नंबर की सीरीज। तो 39 होगा। 39 होगा, क्यों होगा 39, रीजन देखो
चौथा नंबर है तो डबल से एक कम है। देखो चौथा नंबर तो 4 का डबल करेंगे तो कितना होगा 8, 8 से एक कम है। तीसरा नंबर देखो, तीसरा नंबर, तीसरा का डबल करो, 3 दूना 6 तो एक कम है। तो 20वां नंबर डबल से एक कम होगा तो 20 दूना 40, 40 से एक कम करेंगे तो कितना होगा 39। तो 20वां नंबर हमारा 39 होगा। और आप एवरेज निकालेंगे तो फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, फर्स्ट 1 और लास्ट 20वां आप कह रहे हैं 39 है अब बाई 2, तो 40/2 कितना हो जाएगा 20। यानी इसका एवरेज, इस ग्रुप का एवरेज कितना होगा 20 ही होगा। ऐसे आपको नहीं बताए थे, आपको बताए थे हम कि आप ऑड नंबर का समेशन निकाल लो। तो 20 नंबर है तो 20 का स्क्वायर, ऑड नंबर का समेशन क्या होता है, सम होता है n स्क्वायर। अब एवरेज क्या होगा, नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड कर देंगे, तो n से डिवाइड करेंगे तो एक n कट जाएगा तो n ही रह जाएगा ना। अगर 20 नंबर है तो 20 ही एवरेज होगा, और 50 नंबर है ऑड सीरीज का तो 50 ही आंसर होगा, और 15 नंबर है तो ऑड सीरीज का तो 15 ही एवरेज होगा। तो एवरेज निकालना है ऑड नंबर के सीरीज का, तो जितना नंबर है उतना ही होता है। अगर 10 नंबर टोटल है तो 10 ही होगा, 15 नंबर है तो 15 ही होगा। क्लियर। इवन नंबर के सीरीज का अगर एवरेज निकालना हो तो जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, डैश 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 डैश, ये मैं लिख दिया अप टू 50 टर्म्स। बताओ इस ग्रुप में 50वां नंबर कौन होगा, इस ग्रुप में 50वां नंबर कौन होगा, बोलो सोच के। इस ग्रुप में 50वां नंबर कौन होगा, 100 होगा। क्यों होगा 100, क्योंकि डबल ही तो सब हो रहा है। पहला नंबर 2 डबल हो गया, दूसरा नंबर देखो 4 हो गया डबल होके, तीसरा नंबर देखो डबल होके 6 हो गया, चौथा नंबर डबल होके 8 होगा, तो 50वां नंबर डबल होके 100 होगा। तो 50वां नंबर इसका 100 होगा, तो एवरेज फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 से निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट है 2 और लास्ट है कितना 100 बाई 2, 102/2 51 हो जाएगा एवरेज। लेकिन ऐसे नहीं बनाना, और जल्दी बनाना। समेशन बताया था क्या कि n इंटू एन प्लस 1 होता है समेशन इवन नंबर का, तो नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड कर देंगे तो n प्लस 1 हो जाएगा। इसका मतलब जितना नंबर है उसमें एक प्लस कर देंगे तो एवरेज निकल जाएगा। अगर 50 नंबर है तो एवरेज क्या होगा 51, अब 25 नंबर है तो एवरेज क्या होगा 24। तो इवन नंबर में एवरेज एक बढ़ जाता है और ऑड नंबर के सीरीज में एवरेज उतना ही रह जाता है। तो याद रहेगा, जैसे ऑड नंबर का सीरीज है और 50 सीरीज है तो 50 एवरेज होगा, लेकिन इवन नंबर का 50 सीरीज रहेगा तो एवरेज 51 होगा, एक बढ़ जाता है इवन नंबर। आगे समझ में। तो ऑड नंबर का सीरीज चलेगा ऐसे, ऑड नंबर का सीरीज चलेगा 1 3 5 7 डैश 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 डैश, तब ऐसे केस में एवरेज अप टू एन टर्म, अप टू एन टर्म, तो एवरेज एन ही रह जाएगा, इसको याद रखोगे। अगर इवन नंबर का सीरीज चलेगा 2 4 6, ये अप टू एन टर्म्स तक, अप टू एन टर्म्स तक, तो इसकी एवरेज हो जाएगा n प्लस 1। और नेचुरल नंबर का सीरीज चलेगा, नेचुरल नंबर का सीरीज चलेगा, नेचुरल नंबर का जैसे नेचुरल नंबर स्टार्टेड फ्रॉम 1 2 3, काउंटिंग नंबर को नेचुरल नंबर बोलते हैं, अप टू एन टर्म, अप टू एन टर्म्स, तब इसकी जो एवरेज होगा इस सीरीज में एवरेज होगा n प्लस 1/2। सब याद हो गया। n, हाँ n प्लस 1 और n प्लस 1/2। पहले ऑड नंबर देखें n, इवन नंबर n प्लस 1 और नेचुरल नंबर n प्लस 1/2। ये एवरेज की हमने बात किया।
अब लिखो बच्चों, टाइप लिखो अब। टाइप नंबर 1 एवरेज का। द एवरेज मार्क्स ऑफ 32 बॉयज। क्वेश्चन है द एवरेज मार्क्स ऑफ 32 बॉयज। द एवरेज मार्क्स ऑफ 32 बॉयज of a section A of class 10th of a section A of class 10 is 60 whereas the average marks of 40 boys, the average marks of 40 boys of a section B is 33. Find the average of whole class. बस यही क्वेश्चन है, हिंदी में लिख सकते हो। हिंदी वाला विद्यार्थी हिंदी में लिख लो क्वेश्चन। क्लास 10 के खंड ए, क्लास 10 के खंड ए के 32 छात्रों का औसत अंक, क्लास 10 के खंड ए के 32 छात्रों का औसत अंक 60 है। 32 छात्रों का औसत अंक 60 है तथा खंड बी के 40 छात्रों का औसत अंक 33 है। तथा खंड बी के 40 छात्रों का औसत अंक 33 है। तथा खंड बी के 40 छात्रों का औसत अंक 33 है। तो दोनों क्लास मिलाकर कुल औसत कितना होगा? तो दोनों क्लास मिलाकर कुल औसत कितना होगा? तो दोनों क्लास मिलाकर कुल औसत कितना होगा? सुनो, अब बनाना कैसे है। अभी एवरेज क्या बताया था आपको? एवरेज बताया था कि एवरेज होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, या एवरेज होता है इक्वली डिवाइड कर दें सब। तो आपने ये देखा कि एवरेज होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सम इक्वल टू एवरेज इंटू नंबर, यही होगा ना। तो अगर पूरे का सम निकालना है तो एवरेज इंटू नंबर यूज कर। तो दो तरीके से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। पहले बेसिक मेथड देख रहे हैं हम लोग। बेसिक मेथड क्या हो सकता है इस क्वेश्चन को बनाने का? बेसिक मेथड, पहली सेक्शन यहाँ सेक्शन ए ले लेते हैं, यहाँ सेक्शन बी ले लेते हैं। पहली सेक्शन में कितने छात्र हैं? पहली सेक्शन में टोटल 32 छात्र हैं और इस 32 छात्र का एवरेज कितना है?
32 छात्र का एवरेज कितना है, एवरेज मार्क्स कितना है 60, तो टोटल मार्क्स कितना हो जाएगा 3200 छात्र का। अगर 32 छात्र का एवरेज मार्क्स 60 है, इसका मतलब हर विद्यार्थी ने 60 नंबर लाया है, तो टोटल मार्क्स कितना हो जाएगा, तो एवरेज इंटू नंबर, एवरेज इंटू नंबर, तो नंबर 32 है, लड़का 32 है और एवरेज कितना है 60 है, टोटल मार्क्स आ गया, सेक्शन ए का टोटल मार्क्स आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 दूना 12 और 6 × 18 19 1920, यानी सेक्शन ए का सभी विद्यार्थी का टोटल मार्क्स मिलाकर कितना हो गया 1920 हो गया। अब आते हैं सेक्शन बी में। सेक्शन बी में कितने छात्र हैं, 40 छात्र हैं और सबका एवरेज मार्क्स 33 है। इस हिसाब से इसका टोटल मार्क्स कितना हो जाएगा 1320। आप बताओ, सेक्शन ए में टोटल मार्क्स इतना और सेक्शन बी में टोटल मार्क्स 1320, तो टोटल क्लास मिलाकर मार्क्स कितना हो गया, तो जोड़ना पड़ेगा, दोनों सेक्शन मिलाकर जोड़ दो, दोनों सेक्शन मिला दिया तो कितना हो गया 19 और 13 9 3 12 3240 हो जाएगा बच्चों, 3240 हो जाएगा दोनों क्लास मिला के। अब क्या करें, नया एवरेज निकालना है टोटल क्लास का। टोटल क्लास में विद्यार्थी टोटल कितने हो गए बताना। पहले क्लास में 60 विद्यार्थी था और पहले क्लास में 32 विद्यार्थी था और दूसरे क्लास में 40 विद्यार्थी था, तो एवरेज कितना हो जाएगा 62। एवरेज 3240 में डिवाइड कर देंगे 72 से, क्योंकि टोटल विद्यार्थी 72 हो गए ना दोनों क्लास मिलाकर। अब इसको डिवाइड करते हैं, 4 3 7 दोनों कट जाएगा, ये 9, हाँ ये आ जाएगा, ये 9 से कटेगा 9 8 72 और ये 9 से कटेगा 9 3 27 5 9 6 54 360 बार में, और ये 4 से कटेगा 4 दूना 8 और ये 4 से कटेगा 4 9 36, फिर 2 से कटेगा 45 बार में, यानी पूरे क्लास का एवरेज मार्क्स कितना हो गया 45। तो एक तो इस मेथड से आप बना सकते हैं, जो बेसिक मेथड है मल्टीप्लाई करके। अब आपको जल्दी करना है तो आप ऐसे कर सकते हैं, ये वाला मिटाया से, ये नोट करो, ये भी नोट करोगे क्या, एवरेज बराबर सम बट्टा नंबर, तो सम बराबर एवरेज इंटू नंबर। बेसिक मेथड में मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करके सारे क्वेश्चन बन जाए। बताऊं, चलो देखो, डेविएट करके चीजों को बनाना है। डेविएट कैसे करेंगे, डेविएशन मेथड लगा रहे हैं, डेविएशन मेथड, इस सेकंड मेथड को बोलते हैं डेविएशन मेथड। इसमें चीजों को स्प्लिट की जाती है। पहले एक ये बताओ कि पहले पहले सेक्शन में टोटल कितना विद्यार्थी है, पहले सेक्शन में 32 विद्यार्थी हैं, यहाँ पर लिख लो 32, और दूसरे सेक्शन में 40 विद्यार्थी। इसका रेशियो क्या होगा,
इसका रेशियो क्या होगा, काटो 8 से, 8 चौका 32 और 8 बचे 40। यानी पहले सेक्शन और दूसरे विद्यार्थी में जो विद्यार्थी था सेक्शन में वो 4 और 5 के रेशियो में था, लेकिन पहले सेक्शन में विद्यार्थी नंबर लाया, प्रत्येक विद्यार्थी नंबर लाया 60 और दूसरे सेक्शन में प्रत्येक विद्यार्थी नंबर लाया कितना, 33 दूसरे सेक्शन में। तो मैं दूसरे सेक्शन को लिख रहा हूं, दूसरे सेक्शन में हर विद्यार्थी 33 नंबर लाया और इस सेक्शन में हर विद्यार्थी कितना नंबर लाया, 60 नंबर। तो इससे कितना ज्यादा लाया, इससे कितना ज्यादा लाया, इस सेक्शन में इससे कितना ज्यादा नंबर लाया, इसमें 33 नंबर लाया और इसमें 60 नंबर लाया, तो कितना ज्यादा लाया, 27 नंबर। हर विद्यार्थी इसका 27 नंबर ज्यादा ला रहा। इसमें विद्यार्थी कितने हैं, 4, इसमें विद्यार्थी कितने हैं, 3। इस वाले विद्यार्थी ने 27, हर विद्यार्थी 27 नंबर ज्यादा ला रहा है, हर विद्यार्थी। और कितने विद्यार्थी अभी शो करा रहे हैं, 4 विद्यार्थी। अगर हर विद्यार्थी 27 नंबर ज्यादा लाएगा तो टोटल कितना ज्यादा हो जाएगा, 27 इंटू 4, तो 27 इंटू 4 ज्यादा हो जाएगा। अब इस ज्यादा को हमको पूरे क्लास में बराबर बराबर बांटना है। तो पूरे क्लास में विद्यार्थी कितने हैं, 5 4 9, 9 से डिवाइड कर दो, 9 3 27, यानी 12 नंबर ज्यादा आपको करना पड़ेगा इससे। तो 33 प्लस 12 कितना हो जाएगा, 45। नहीं आया समझ में, हाँ। वेट एवरेज लगाऊंगा थर्ड मेथड में। अरे लगाने को तो कुछ भी लगा सकते हैं, अभी डेविएशन समझ में आया, डेविएशन से ऐसे ही बनाते हैं चीजों को, नहीं आया तो चलो स्प्लिट करके बताते हैं। चलो यहां लिखो, पहले सेक्शन में टोटल 40 विद्यार्थी, दूसरे सेक्शन में 32 विद्यार्थी पहले सेक्शन में, और दूसरे सेक्शन में विद्यार्थी कितना है, 40 है। दूसरे सेक्शन में विद्यार्थी 40 है। इसका हमने रेशियो निकाला तो आया 8 चौक 32, 8 बचे 40। यानी ये नंबर ऑफ बॉयज का रेशियो है, नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज। नोट नहीं करना अभी। मार्क्स कितना ला रहा है, तो मार्क्स ला रहा है ये 33 और ये ला रहा है 33 प्लस 27। स्प्लिट कर लिया, बराबर बराबर में स्प्लिट की जाती है। यानी हमने मान लिया कि सभी विद्यार्थी 33 नंबर लाए हैं, लेकिन गड़बड़ कौन कर दिया, ये वाला विद्यार्थी। हमने माना कि हर विद्यार्थी पूरे दोनों सेक्शन में 33 ही नंबर लाया, लेकिन रियल में तो कहानी ऐसा है कि इसके वाला विद्यार्थी कितना नंबर ज्यादा लाया है, 27 नंबर ज्यादा लाया है। तो हर विद्यार्थी अगर 27 नंबर लाया है ज्यादा, तो ज्यादा वाला को फिर से, जैसे मिठाई बांट रहे हैं और सबको हम 2 मिठाई दे दिए और बच गए, तो बचा हुआ मिठाई को फिर बराबर बराबर बांटेंगे ना। तब बचा हुआ को क्या करेंगे, फिर बराबर बराबर बांट देंगे, एवरेज कहलाएगा। पिछला क्लास में क्या बताया था, बराबर भाग में बांटना ही क्या कहलाता है। तो हमने बराबर तो बांट दिया 33। अब जो बचा हुआ मिठाई है उसमें फिर बराबर बराबर बांटेंगे। तो बचा हुआ मिठाई कितना है, एक विद्यार्थी का 27 नंबर, तो 4 विद्यार्थी का 4 इंटू 27, 4 इंटू 27। बचा हुआ को फिर बराबर बराबर पूरे क्लास में बांटेंगे। तो पूरे क्लास में विद्यार्थी 5 और 4 9 है, तो 9 से डिवाइड कर दिया, यानी 12 मिठाई और देंगे सबको। तो 12 मिठाई इसको दे दोगे, 12 मिठाई इसको दे दोगे, 33 12 45 नहीं हो जाएगा। इसको बोलते हैं डेविएशन मेथड में मल्टीप्लाई कम करना पड़ता है। तो 12 मिठाई और दे दीजिए, इसका मतलब पूरे क्लास का जो एवरेज रहा होगा क्या होगा, 45। ये नोट करो, तीसरा मेथड बताता हूं। अब तुम आप सोच रहा होगा कि सर आपने 33 मिठाई दे दिया, हम सबको 60 मिठाई देंगे, तब भी बना सकते हो आप।
जो मेथड सिखा रहा हूं सारे मेथड पर गौर से आपको ध्यान देना है, फिर आपको बनाते बनाते इस चैप्टर में पता चल जाएगा कि लगाना कैसे है। मिठाई बच गया तो प्लस ही करेंगे ना, कि सबसे छीन लेंगे मिठाई। मिठाई हमने एक बार बांट दिया 33 मिठाई, अब मिठाई बच गए हैं तो बचा हुआ मिठाई को और बांटेंगे कि सबसे छीन लेंगे, माइनस नहीं कर सकते ना। आप देखो छीनते हैं, छीनने वाला भी हो सकता है। जैसे देखो मान लिया जाए कि आप 4 और 5 का रेशियो था विद्यार्थी का, और इस क्लास में ये सेक्शन ए था और ये सेक्शन बी था, ये नंबर ऑफ विद्यार्थी था, बॉयज का रेशियो था, नंबर ऑफ बॉयज का रेशियो था। इस क्लास में हर विद्यार्थी को 60-60 नंबर मिलते हैं, या मिठाई आप समझ लो, इस क्लास में हर विद्यार्थी को 60-60 मिठाई मिलते हैं। तो हमने क्या किया कि इस क्लास में भी 60-60, इस क्लास में 33 मिला है ना, इस क्लास में 60 मिला है, इस क्लास में 60 मिठाई मिला है सबको। तो हमने ये किया कि इस क्लास में भी 60 मिठाई बांट दिया, इस क्लास में भी हमने 60 मिठाई बांट दी। अब मिठाई पड़ जाएंगे कम। अब बताओ इस क्लास में देना था 33 ही मिठाई, और आप दिए कितने 60, कितने कितने कम करना पड़ेगा, कितने कम करना पड़ेगा 27, 27 कम करना पड़ेगा बच्चों। यानी इस क्लास में हर विद्यार्थी को 27 मिठाई कम देना था, हमने दे दिया कितना, तो इस हिसाब से मुझे ज्यादा मिठाई कितना लेना पड़ गया, 27 कम देना था। तो 5 विद्यार्थी टोटल है, तो 5 इंटू 27 कम देना था, 5 इंटू 27 कम देना था। हर विद्यार्थी को 27 कम देंगे तो 5 विद्यार्थी है ना। अब इस पूरे कम वाला को पूरे क्लास में बराबर बराबर बांटो, 5 और 4 9, 9 तिया 27, यानी 15 मिठाई आपको कम देना है पूरे क्लास में। दिए कितने हैं 60, 15 कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो कम के हिसाब से भी कर सकते हैं। अरे स्प्लिट ही करना है ना, तो बराबर बराबर में किसी तरीके से स्प्लिट कर सकते हैं, या तो दोनों को 33 बना दो, नहीं तो दोनों को 60 बना दो। चलो तीसरा मेथड है वेट एवरेज। वेट एवरेज से क्वेश्चन कर सकते हैं। वेट एवरेज तो पहले लगा ही दिए, उसी को वेट मल्टीप्लाई वाला को वेट एवरेज बोलते हैं। तो रेशियो निकाल के भी कर सकते हैं। जैसे देखो लगा रहा हूं, इस क्लास में हर विद्यार्थी को मार्क्स मिले हैं कितना 60-60, और इस क्लास में हर विद्यार्थी को मार्क्स मिले हैं 33। तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर दो, 60 इंटू 4, 60 इंटू 4 240, और यहाँ 33 इंटू 5 165, 165, 33 इंटू 5 165। तो क्या हो गया 240 प्लस 165 बराबर कितना 5, 6 4 10, 405। अब ये पूरे मार्क्स को पूरे क्लास में बराबर बराबर बांट दो, तो पूरे क्लास में विद्यार्थी 5 4 9 है, 9 से डिवाइड कर दो, 9 चौक 36, 4 9 5 45, 45 मार्क्स मिले होंगे। वेट एवरेज, इसको बोलते हैं वेट एवरेज, इस मेथड को। तो हमने आपको 3 मेथड बताया, जहां पर चीजें आसान लगेगा वो मेथड आपको लगा देना। क्लियर है। हालांकि पहला मेथड और तीसरा मेथड लगभग सेम ही है,
क्योंकि वहां भी तो मल्टीप्लाई ही किए थे, लेकिन यहाँ रेशियो निकाल के किए हैं, वहां रेशियो नहीं निकाला था। यानी डाटा अगर बड़ी हो तो आप रेशियो निकाल के भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ऑब्जर्वेशन का डाटा बड़ी हो तो रेशियो निकाल के भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, पूरे बड़े डाटा में मल्टीप्लाई की कोई जरूरत नहीं। आगे क्वेश्चन लिखा रहा हूं। A man purchased 7 bag. A man purchased 7 bag of. A man purchased 7 bag of rice. A man purchased 7 bag of rice at the rate of 800 each. At the rate of 800 each. At the rate of 800 each. हो गया। 8 बैग ऑफ राइस 1000 रुपीज ईच। 8 बैग ऑफ राइस 1000 रुपीज ईच। 8 बैग ऑफ राइस 1000 रुपीज ईच एंड 5 बैग ऑफ राइस and 5 बैग ऑफ राइस 1200 रुपीज ईच। 1200 रुपये की 1200 रुपीज ईच। What is the average cost of 1 bag of rice? What is the average cost of 1 bag of rice? What is the average cost of 1 bag of rice? सेम क्वेश्चन है बच्चों, आंसर बताना हिंदी में। एक व्यक्ति ने चावल के 7 थैला में से प्रत्येक एक व्यक्ति ने चावल के 7 थैला में से प्रत्येक 800 रुपये का। एक व्यक्ति ने चावल के 7 थैला में से प्रत्येक 800 रुपये का, कॉमा 8 थैला में से प्रत्येक 1000 रुपया का। 8 थैला में से प्रत्येक 1000 रुपये का और 8 थैला में से प्रत्येक 1000 रुपया का और 5 थैला में से प्रत्येक 1200 रुपये का खरीदा। और 5 थैला में से प्रत्येक 1200 रुपये का खरीदा। 5 थैला में से प्रत्येक 1200 रुपये का खरीदा। तो बताएं कि चावल के एक थैले की औसत कीमत क्या होगी। तो बताएं कि चावल के एक थैले की औसत कीमत क्या होगी। 980 हो सकता है। अब 3 मेथड में से किसी भी मेथड को तुम लगाओ। कितना आया? 980। चलो देखो बच्चों, पहला वाला जो 7 बैग है, 7 बैग है ना, प्रत्येक कितने की है? 8 बैग है। प्रत्येक कितने की? 800 की। इस हिसाब से ये बैग 5600 रुपये की पड़ी। और दूसरा वाला कितने बैग है? हाँ 8 बैग है और कितने की है? 1000 रुपये की। यानी 8000 रुपये की दूसरे बैग हो गई। और तीसरे बैग में कितने हैं बच्चों? 5। कितने की है? 1200 की है। हर बैग 1200 की है। इस हिसाब से
12 पच्चीस 60, 6,000 रुपये की टोटल कितने की हो गई? 8 से 14 5 19,600। और बैग टोटल कितने हैं बच्चों? बैग 8 7 15 5 20 बैग है, तो एवरेज कॉस्ट निकाल लो। 20 बैग की कीमत 19,600 आ गई, तो एवरेज कॉस्ट निकालेंगे 19,600 में 20 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 2 नंबर 18 2 अट्ठे 16 980 रुपया। यानी पूरे बैग का एवरेज कॉस्ट कितना होगा? 980। लगा लो बेटे, एवरेज तो लगाइए। रेशियो में किसको? 800 1200 को रेशियो निकाल ली। ये मूर्खता है आपकी। रुपया को नहीं बांटना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को बांटना है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का रेशियो निकालना है। ऑब्जर्वेशन यहाँ कितना है? 7 बैग 8 बैग 5 बैग। रुपया को नहीं बांटना है। पिछली बार भी हमने विद्यार्थी को बांटा था, नंबर को बांटा था, ऑब्जर्वेशन को आपको बांटना है। नंबर नंबर कितने विद्यार्थी हैं, यहाँ कितने बैग हैं, उसको आप रेशियो निकाल सकते हैं। तो यहाँ तो रेशियो निकलेगा ही नहीं। 7 8 5 किसी से भी नहीं कटेगा। छोटा तो दिया ही है, बड़ा देता तो रेशियो निकाल लेते हैं। अब बड़ा देता तो मल्टीप्लाई भी ज्यादा करना पड़ता। जैसे मान लिया जाए यहाँ पर ऐसे देता 77 दे देता, और यहाँ पर 88 दे देता, और यहाँ पर 55 दे देता, तब भी आंसर 980 ही है। तब भी आंसर 980 ही आता। क्यों? क्योंकि ये बड़ा बड़ा मल्टीप्लाई करके तो तुम लिखोगे तो टाइम लगेगा। और अब यहाँ रेशियो निकाल लेते हैं। 7 बार में 11 से 8, 11 से काट रहा हूँ, 8 बार में 11 से 5 बार में, ये रेशियो निकाल के भी करेंगे तो छोटी मल्टीप्लाई हो जाएगी हमारी। तो वो जानबूझकर बड़ा नंबर देगा आपको। अब बड़ा नंबर देगा तो बड़े नंबर को मल्टीप्लाई आपको नहीं करना है, काट के मल्टीप्लाई करना। मल्टीप्लाई बड़े नंबर को कर दोगे तब भी आंसर आएगा, और काट के बनाओगे तब भी उतना ही आंसर आएगा। तो क्या फायदा बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करने का? समझ रहे हो ना? तो ये आप चाहते तो डेविएशन इसमें लगा लेते, लेकिन डेविएशन लगाने का अभी फायदा नहीं है, क्योंकि इसी से जल्दी हो गया, क्योंकि 0 0 है तो मल्टीप्लाई जल्दी हो गया ना। 0 0 के चलते मल्टीप्लाई जल्दी हो गया। हाँ, डेविएशन आप सीख सकते हैं। देखो इसमें हर बोरा का कीमत कितना है, हर बैग का कीमत कितना है? 800। और इसमें हर बैग का कीमत कितना है? 1000। तो स्प्लिट कर दो, 800 प्लस 800 प्लस 200, मतलब 200 एक्स्ट्रा मैं लिख दूं क्या? यहाँ पे एक्स्ट्रा खाली लिखते जाते हैं। हर बोरा का कीमत, इसमें हर बैग का कीमत 200 रुपये एक्स्ट्रा है। क्लियर? और इसमें हर बैग का कीमत कितना एक्स्ट्रा है? 800, उसमें 1200, 400 ज्यादा है। तो इसमें हर बैग का कीमत, इसमें बैग कितने थे टोटल? 8। हर बैग की कीमत 200 रुपया एक्स्ट्रा है, तो 8 बैग हो गया। और इसमें हर बैग की कीमत 400 रुपया एक्स्ट्रा है, और बैग कितने हैं? 5। तो एक्स्ट्रा टोटल कितना हो गया? 1600 और 2000, 3600 एक्स्ट्रा हो गया। तो 3600 को आपको क्या करना पड़ेगा? पूरे बैग से डिवाइड करना पड़ेगा। और बैग कितने हैं? 20। ये काट दो, 180 बार में कट गया, तो 180 एक्स्ट्रा कर देना है। 800 प्लस 180 980। तो ये काम कर सकते थे, लेकिन मल्टीप्लाई वही छोटा है, इसलिए वैसा ही कर। जहां पर जो चीजें आसान रहेगा वो लगाएंगे। ये कोई जरूरी नहीं है कि आप हर क्वेश्चन को डेविएशन से बनाओ। ठीक है, आगे। तो 800 प्लस 180 एक्स्ट्रा हो गया।
अगला क्वेश्चन लिखो बच्चों। A man bought 13 article 13, a man bought 13 article, a man bought 13 article at the article at 70 rupees each, 70 at 70 rupees each, 15 at 60 rupees each, 15 को 60 रुपए के हिसाब से खरीद, 15 at 60 rupees each and 12 at 65 rupees each, 12 at 65 rupees each. Find the average price of per article. Find the average price per article. है ना सेम क्वेश्चन हिंदी में। एक व्यक्ति ने 13 वस्तुएं, एवरेज प्राइस पर आर्टिकल, एक व्यक्ति ने 13 वस्तुएं 70 रुपये प्रति वस्तु के भाव से खरीदा। एक व्यक्ति ने 13 वस्तुएं 70 रुपये प्रति वस्तु के भाव से खरीदा। कॉमा 15 वस्तुएं 60 रुपए के हिसाब से खरीदा, 15 वस्तुएं 60 रुपए के हिसाब से खरीदा, 15 वस्तुएं 60 रुपए के हिसाब से खरीदा और 12 वस्तुएं 65 रुपए प्रति वस्तु के भाव से खरीदा, और 12 वस्तुएं 65 रुपये प्रति वस्तु के भाव से खरीदा, 12 वस्तुएं 65 रुपये प्रति वस्तु के भाव से खरीदा। तो प्रत्येक वस्तु का औसत मूल्य क्या होगा? तो प्रत्येक वस्तु का औसत मूल्य क्या होगा? बताओ बच्चों। $64 सही आ रहा है। तेरह वस्तुएं 70 रुपए के हिसाब से खरीदा था, तो 70, 60 और 65 है। एक काम करो, ये 70 रुपये की है और ये 60 रुपये की है और ये 65 रुपये की है। आप ऐसा करो कि सबको 60 में ही स्प्लिट कर दो, सबको 60 में ही स्प्लिट कर दो, सब 60-60 रुपये की। और पहले में 13, दूसरे में 15 और तीसरे में 12। 13, 15 और 12 वस्तु है ये, समझो बच्चों। इसमें कितना रुपया एक्स्ट्रा है? अरे इससे कितना एक्स्ट्रा है? 5। 12 ऑब्जेक्ट है, हर वस्तु में 5-5 रुपये एक्स्ट्रा जा रहा है, तो 12 पचे 60 रुपये एक्स्ट्रा गया। इसमें कितना एक्स्ट्रा है? 10, तो 13 दाग को 130, 130 एक्स्ट्रा चल गया, तो 190 एक्स्ट्रा हो गया ना बच्चों। इस 190 को पूरे में बांट दो, 13, 15, 28 और 12, 40, यानी एक्स्ट्रा कितना हो गया? 4 चौका 16, 4.75 एक्स्ट्रा हो गया। 60 माना था, 4.75 एक्स्ट्रा हो गया, 64.75 आंसर। समझ में आया या फिर मल्टीप्लाई करके बताऊं? मल्टीप्लाई करके? तुम्हें मल्टीप्लाई नहीं आती? मैं भी तो पूछ रहा हूं, तुम्हें मल्टीप्लाई नहीं आती? आती है तब देखो।
तो 13 इंटू 70, 13 इसमें है और प्रत्येक ऑब्जेक्ट 70 रुपये की है। 13 इंटू 70 और उसमें 15 है तो 15 इंटू 60 और इसमें 12 है तो 12 इंटू 65। तो कितना हो जाएगा? 63 91 910, 15 56 90 900 और 12 25 60, 6 12 6 72, 6 78 780। टोटल कितना? 0 8 और 1 9, 9 9 18 7 2590, यानी 2590 हो गए बच्चों। इसमें 2590, 2590 को डिवाइड करना है टोटल ऑब्जेक्ट से। टोटल ऑब्जेक्ट 13 15 28 और 12 40 से। इसको डिवाइड करो तो 4 से 4 चक 24, 1 4 चक 16 .7। आप बताओ कैलकुलेशन इसकी आसान ज्यादा है कि इसकी आसान ज्यादा है? सेकंड का भी समय बचा तो आप उसको अपना लेना एग्जाम में। 1 सेकंड का बहुत महत्व होता है। हर क्वेश्चन में 1 1 2 2 सेकंड बचा लोगे तो टोटल 100 क्वेश्चन होता है, 200 सेकंड बच जाए। अगर आप हर क्वेश्चन में 2 सेकंड, कितना महत्व है सोचो। हर क्वेश्चन में 1 सेकंड भी बचा रहे हैं तो 100 सेकंड बच रहा, और 100 सेकंड का मतलब होता है लगभग 2 मिनट। तो लगभग 2 मिनट में आप 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन करेंगे। रिजल्ट 8 5 से नहीं होता है, 6 से नहीं होता है, 1 नंबर से भी रिजल्ट 0.5 से रिजल्ट रुक जाता है। तो सेकंड का भी एग्जाम में महत्व देना है सबको। ऐसा नहीं कि हमको तो ऐसा ही आता, मैं तो ऐसा ही बनाऊंगा। तो बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। आपके हम मेरिट पर सवाल नहीं उठा रहे हैं, आपकी योग्यता पर भी सवाल नहीं उठा रहे। आप बहुत ही इंटेलिजेंट हैं, लेकिन एग्जाम में कितना जल्दी बना लेते हैं और आपका सिलेक्शन होता है कि नहीं होता है। नहीं हुआ तो आप हो गए 0। इंटेलिजेंट रह के क्या किए आप? सिलेक्शन नहीं हुआ तो 0, आप कुछ नहीं जानते। आगे लिखाऊं? थोड़ी सी क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं और अब ऐसे है। मैं लिखूं क्वेश्चन पहला, द मीन ऑफ 50 नंबर इज 30। क्वेश्चन, द मीन ऑफ द मीन ऑफ 50 नंबर इज 30। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? 50 संख्या का औसत 30 है। टोटल 50 संख्या जिसका औसत कितना है? 30। मीन का मतलब एवरेज ही होता है। लेटर इट वाज डिस्कवर्ड दैट लेटर इट वाज discovered that two entire were wrongly entered. Were wrongly entered. Wrongly entered as 82 and 13. As 82 and 13 instead of
28 and 31, 28 and 31, 28 and 31, 28 and 31, 28 and 31. Find the correct mean. Find the correct mean. Find the correct mean. करेक्ट मीन मतलब करेक्ट एवरेज पूछ रहा है। क्वेश्चंस को थोड़ी सी चेंज किए हैं बट लगेगा वही मेथड सब। हिंदी में लिखो 50 संख्याओं का औसत 30 है। 50 संख्याओं का औसत 30 है। 50 संख्याओं का औसत 30 है। बाद में ज्ञात हुआ कि दो मानों को 28 एवं 31 के स्थान पर, बाद में ज्ञात हुआ कि दो मानों को 28 एवं 31 के स्थान पर, 28 एवं 31 के स्थान पर 82 और 13 अंकित किया गया। 82 और 13 अंकित किया गया तो सही औसत ज्ञात करें। तो सही औसत ज्ञात करें। किसी ने बनाया बच्चों? थर्टीन पॉइंट 30 हो सकता है। ऐसे क्वेश्चन को जल्दी कैसे बनाओगे? जल्दी बनाना है तो कैसे बनाओगे? कैसे बनाया बोलो? रॉन्ग वैल्यू को एडिट कर दिया क्या? रिप्लेस कर दिया ना हटा के? हाँ तो वो जल्दी बना लिया क्या तुम? और थोड़ा दूसरे तरह से सोचो। ऐसे सही किया है, गलत नहीं किया है, बट दूसरे तरीके से सोचो। चलो देखो बच्चों, मान लिया जाए कि स्कोर कार्ड आपको बनाना है विद्यार्थियों का। आपने एग्जाम दिया और आपको स्कोर कार्ड मुझे बनानी है, किसका कितना कितना नंबर आया। ए लड़की, आप बहुत मेहनती हैं। आपकी मेहनत को देखकर मुझे खुशी हो रही है, लेकिन जब मैं बोलूं तो ऊपर देखना है। तो क्या बोल रहा था? स्कोर कार्ड बनाना है विद्यार्थियों का। आपने एग्जाम दिया, स्कोर कार्ड बनाना, कितना कितना सबका नंबर है। और इतने विद्यार्थी में सारे विद्यार्थी का लगभग हमने करेक्ट नंबर लिख दिया। 2 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके गलती से मार्क्स गलत प्रिंट हो गया, गलत प्रिंट हो गया। अब बाद में पता चला, डिस्कवर्ड हुआ है बाद में पता चला कि गलती हो गई है 2 विद्यार्थी की। अब क्या करोगे? वो मार्क्स को क्या करोगे? एडिट करोगे ना। उस मार्क्स को अब हटाओगे रॉन्ग वाला को, और रॉन्ग वाले को हटा के उसके प्लेस पर सही वाला को रखोगे। यही करोगे ना? वही यहाँ भी करना। तो पहले तो डिटेल मेथड से देखो कि जो रॉन्गली हुआ है, राइट हुआ है, एंटर्ड हुआ है, उसको हटाना पड़ेगा। पहले बताना एवरेज, टोटल एवरेज कितना है? 50 विद्यार्थी का रॉन्ग से एवरेज 30 आया, क्योंकि रॉन्ग एंटर हो गया तो रॉन्ग एवरेज आया होगा ना। तो टोटल कितना आया होगा? 50 इंटू 30। हर विद्यार्थी 30 नंबर लाया। इस हिसाब से हर विद्यार्थी का मार्क्स, टोटल विद्यार्थी का मार्क्स कितने हो गए? 1500।
इसमें हम अब 2 विद्यार्थी को एडिट करने जा रहे हैं। इसमें सब विद्यार्थी का मार्क्स ऐड हो गया ना, जिसमें 2 गलत वाला भी है। तो एडिट करो, क्या लिखा है, लेटर, बाद में इट वाज डिस्कवर्ड, बाद में खोज हुआ कि टू इंटर्ड वर रॉन्गली इंटर्ड 82 एंड 13। कराए कि 2 नंबर है जो रॉन्ग से इंटर्ड कर दिया गया, और वो कौन है, 82 और 13। तो हम क्या करेंगे, 82 को माइनस कर देंगे और 13 को भी माइनस कर देंगे। इसके प्लेस पर लाएंगे किसको, इसको लाएंगे कैसे, सही वाला को, 28 और 31 ला दिया, एडिट कर दिया इसको, जो गलत था उसको एडिट करके सही वाला को ला दिया। और अब फाइनल कैलकुलेशन करेंगे कि ये फाइनल है कितना है, ये फाइनल है कितना, 31 है क्या, 31, ये फाइनल है कितना, चलो बताओ, 1500 और ये 8 1 9 59, 1559 में से 3 और 2 5, 95 घट जाएगा। 1559 में से 95 माइनस करो तो ये 4 हो जाएगा, 15 में से 9 हो जाएगा 6, 1464। क्या मैं सही हूं, 1464। ये टोटल करेक्ट मार्क्स है हर टोटल विद्यार्थी का। क्लास में टोटल 50 विद्यार्थी था, करेक्ट मार्क्स कितना आया, 1464। आप 50 से डिवाइड कर देंगे इसको। क्या मेरा कैलकुलेशन सही है, ये घटाने के बाद सही हूं, बोलो, हाँ क्या सही हूं, तो एवरेज निकालो, एवरेज बराबर 1464 बट्टा टोटल कितने विद्यार्थी हैं, 50 विद्यार्थी में बराबर बराबर बांट दो। अब इसको 1528 यानी 15.28 आंसर, इसको डिवाइड कर दिया बच्चों, 15.28। इसका मतलब करेक्ट एवरेज क्या था, 15.28 था, जो गलत हो गया क्या देखना एक बार, गलत है ना, 29 होगा, डिवाइड करने के बाद 29 होगा, 29.28। ये मेथड बेसिक मेथड था, इसको बेसिक मेथड बोलेंगे, जहां पर कैलकुलेशन में आपको टाइम लग सकता है एडिटिंग करने में। अब देखो शॉर्टकट सोचना, ऐसे बनाया था क्या, ऐसे नहीं, तो सिर्फ गलतियां को हटा दिया था, हैं? अच्छा आंसर गलत आ गया, हाँ, अब फिर 30 को में से उसको माइनस किया हो, हाँ सही किया, लेकिन तुम मिस्टेक कर दिया, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया, बट प्रोसेस सही था। समझ में आया, चलो देखो, अब इसको जल्दी और करना है तो क्या करेंगे, ये थोड़ी सी कमी है ना, एवरेज, एवरेज 30 चल रहा था गलती से, और सही किया तो कितना आया, 29.28, कितना क्लोज है, थोड़ी बहुत की गलतियां हुई थी। अब हम देखते हैं, गलतियां सिर्फ निकालो, छोड़ो, जो गलतियां हुई है उसी को ना हम बराबर भाग में बांटेंगे, बाकी छोड़ दो। हमने ये मान लिया कि हर विद्यार्थी को 30 मार्क्स ही आया है, क्यों, आइए पता है कि ये गलती से आया है, हमने मान लिया कि हर विद्यार्थी को 30, देखो डेविएशन लगा रहे हैं, हर विद्यार्थी को 30 ही नंबर आया है, और ये पता है कि वो गलती से आया है। अब गलतियां को ढूंढो, कहाँ गलती हुआ है, तो गलती हुआ था 82, इसके जगह पर करना है 28, और दूसरे में गलती हुआ था 13, इसके जगह पर करना कितना है 31। तो यहां पर गलतियां क्या हुई,
बताओ बच्चों, यहाँ गलतियां कितना 54 निगेटिव में, अरे बोलो, अरे यहाँ गलतियां पॉजिटिव में आया 31 माइनस 13 18, इस हिसाब से 36 गलती ही ना हो पाया माइनस में, 36 ही गलती हो पाया माइनस में। और इस गलतियां को क्या करोगे, पूरे क्लास में बांट दो। तो पूरे क्लास में 5 विद्यार्थी 50 विद्यार्थी था, 50 से डिवाइड किया तो आया 0.72। 0.72 सिर्फ निगेटिव कर देना है क्योंकि गलती निगेटिव में आ रही है। यानी हमने मान कर चला था 30, इसमें से 0.28 माइनस करेंगे तो 29.72 नहीं आ जाएगा। यही तो आया था अभी 29.72, 29.2। ये गलती यहां बनाया क्या, तो यहां माइनस करो तो कितना आ जाएगा, 30 माना था, 0.72 निगेटिव करना है तो आ जाएगा 29.2। यही आंसर है, मल्टीप्लाई से बच गए, सिर्फ गलतियां को हमने छांट दिया। क्लियर है? आया समझ में? वो कहाँ गया मैनेजर? जहां गलतियां हो वहां निगेटिव लगाना। ये रॉन्गली हुआ था इसलिए हमने माइनस किया इसको। आगे ऐसा ही क्वेश्चन मैं दे रहा हूं जिसको आप बनाएंगे और जल्दी बताएंगे। The average of 27 number is 60. The average of 27 number is 60. The average of 27 number is 60. If one number is changed from, if one number is changed, if one number is changed from 28 to 82, from 28 to 82, 82, find the correct average, find the average, find the average. अरे एक नंबर को चेंज किया गया बच्चों, तब एवरेज बताओ। इनका कहना है 62, जो सही हो सकता है, ऑप्शन में तो है। आप लोग बताओ जल्दी फटाफट, सेकंड में आंसर बताओ। 27 संख्याओं का औसत 60 है। अब अगली बार से पहले हिंदी में बोलूंगा, हिंदी वाला देखते रहता है बेचारा। 27 संख्याओं का औसत 60 है। 27 संख्याओं का औसत 60 है। बाद में ज्ञात हुआ कि त्रुटि के कारण एक संख्या को 28 के स्थान पर 82 अंकित किया गया। त्रुटि के कारण एक संख्या को 28 के स्थान पर 82 अंकित किया गया, 82 82 अंकित किया गया। तो सही औसत ज्ञात करें।
82 अंकित किया गया तो सही औसत ज्ञात करें। इस बार एक ही संख्या को ना चेंज करना है। बताना, अपना अपना आंसर बताना बच्चों, ये कोई जरूरी नहीं कि 62 ही आएगा। कितना आया? कितना? 62, 58 आपका? 62, 62, 62, 58 इज राइट आंसर। अरे पहले आप ये देखा कि रॉन्ग क्या हुआ है। 82 गलती से आई है और उसके प्लेस पर करना क्या है? 28। 82 गलती से आई है ना, क्या लिखा हुआ देखो,
the the average of 27 number is 60 if one number is changed from 28 to 82। कह रहा है 28 था और आप चेंज कर दिए कितना 82, तो 82 को हटा के 28 लाना पड़ेगा ना। फिर ये क्या कह रहा है, यहाँ देखो, यहाँ समझो लैंग्वेज का मतलब क्या कर रहा है। द एवरेज ऑफ 27 नंबर इज 60, लेकिन ये 60 कब आया है, जब नंबर को चेंज किया है 28 के प्लेस पर 82, यानी 28 था अब 82 चेंज किया है तब वो आया है, तो 82 को हटाना पड़ेगा ना। तुमने क्या किया 28 माइनस करके 82 प्लस कर दिया, इसलिए 62 आ गया। अरे सही की, तो बड़ा ध्यान से यहां देखना है, नहीं तो हो जाएगा उल्टा पुल्टा और सब ऑप्शन में रहेगा। एडिट करना है 82 को, तो एडिट कर दिया 28 को, तो एरर निगेटिव में आ रही है बच्चों। और कितना निगेटिव में आ रही है, कितना निगेटिव में आ रही है, -54, -54 निगेटिव में आ रहा। इसी 54 को क्या करेंगे, पूरे में बांट देंगे। पूरा है कितना 27, यानी 2 कम करना पड़ेगा, 2 बढ़ाना नहीं है, 2 कम करो। तो पहले से 60 चल रहा था, 2 कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा 58 हो जाएगा, 58 नहीं आया। अब क्या करूं तब, अच्छा से ही बताते हैं, खराब से थोड़े बताते हैं, दो को बताते हैं। आप कह रहे हैं कि अच्छा से बताइए, ये हमारा क्वेश्चन है। पहले से 27 नंबर का एवरेज चल रहा था 60, ये हमारा पहले से एवरेज चल रहा था। ये पहले ये निकाला गया था 60, और वो मिस्टेक से निकाली गई थी। कह रहा है कि द एवरेज ऑफ 27 नंबर इज 60 इफ वन नंबर इज चेंज फ्रॉम 28 टू 82। कह रहा है एक नंबर को 28 से 82 चेंज कर दिया, 28 से 82 चेंज कर दिया, तो एवरेज कितना आया। तो चेंजिंग आपने कर दिया है, चेंजिंग करना नहीं चाहिए था, चेंजिंग क्या है 82, तो 82 को हटाना पड़ेगा ना आपको। तो 82 हटाया और इसके प्लेस पर ओरिजिनल नंबर लाया कितना। कह रहा है कि बहुत सारे नंबर है, लेकिन एक नंबर इसमें है, इसको चेंज कर दिया। और चेंज किया, क्या कर दिया, चेंज करके कितना कर दिया 82। यही तो कह रहा है, वन नंबर इज चेंज फ्रॉम 28 टू 82। कह रहा है कि जो नंबर था 28, उसको क्या तुम लिख दिया, तब आपका एवरेज हुआ आया। तो इस 82 को हटाना पड़ेगा, ओरिजिनल नंबर लाना पड़ेगा। 82 नेगेटिव, ओरिजिनल नंबर है, तो इस हिसाब से 54 नेगेटिव चले गए हम। और इस 54 को बांट देना है आपको पूरे में। पूरा कितना है 27 है नंबर है, इसका मतलब 2 नंबर कम करना पड़ेगा, तो 2 माइनस कर दो इसमें से, 58 अंक रियल एवरेज यही होगा। क्लियर, आगे क्या करूं,
कौन कंफ्यूज है? क्या, क्यों कंफ्यूज हो? लैंग्वेज से? लैंग्वेज से कंफ्यूज हो? अभी भी नहीं पता चला? देखो पढ़ रहा है। इफ वन नंबर इज चेंज्ड फ्रॉम 28 टू 82, इसका अर्थ क्या समझ रहे हो तुम लोग? हाँ? नहीं नहीं नहीं, चेंज चेंज किया है नंबर को फ्रॉम 28 टू 82। मतलब 28 फ्रॉम मतलब 28 से 82 चेंज किया। 28 से 82 चेंज किया है। 28 और चेंज किया कितना? 82। देखो नंबर लिख रहा हूं, ऐसे ऐसे 27 नंबर है, लेकिन एक नंबर इसमें 28 है, लेकिन इसको चेंज करके क्या कर दिया? 82 कर दिया। अब बताओ, आप 82 कर दिए तो ये नंबर, इसकी एवरेज पहले की तुलना में बढ़ जाएगी कि घट जाएगी? कितना बता दो तुम? 28 है और तुम 82 कर दिया, तो एवरेज बढ़ जाएगा कि घट जाएगा? बढ़ जाएगा। तो एवरेज बढ़ गया है ये 60। 60 बढ़ा हुआ है, क्यों बढ़ा 60? ये लगाया इफ द एवरेज ऑफ 27 नंबर इज 60 इफ, ये तब आया है जब यदि नंबर को चेंज किया। अब बताओ, एवरेज आपका मिस्टेक से बढ़ गई तो रियल एवरेज तो कम ही होगा नहीं से। अब तुम 62 कर देगा, तो 62 कर देगा तो ये मिस्टेक हो गई ना आपकी। नंबर कम है तो तुम 62 कैसे कर दिया? नंबर कम है तो 62 कैसे किया? नंबर आप बढ़ा रहे हैं लिख के, और नंबर बढ़ा के फिर अब दोबारा नंबर पर जाएंगे तो नंबर कम लिखेंगे तो एवरेज कम हो जाएगा। बढ़ा के बढ़ा दिया, फिर आप ओरिजिनल पर जाएंगे तो कम हो जाएगा। ऐसे है। रियल में तो 28 है ना, तो तुम 82 को ना हटाओगे, जिसको चेंज किया हो उसी को ना हटाओगे। तो 82 हटाओगे तो 82 माइनस होगा, 28 लाओगे तो 28 प्लस होगा। तो माइनस का ही तो इरर आ रहा। आगे। हाँ, खत्म हो गया। रेट एवरेज इसमें कैसे लगेगा? बोला था ना शुरू में कि थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं। मजा आ रहा था क्या वेट एवरेज में? इसको ऐसे गुना करके बनाओ। 50 नंबर का एवरेज कितना था? 50 नंबर का एवरेज कितना था? 27 नंबर था ना। 27 का एवरेज कितना था? हाँ, 60 गुना कर दिया। 27 छक्का 162, 1620। बट ये मिस्टेक हुई है इसमें। आप मिस्टेक चेंज कैसे किया था? चेंज किया था, 28 था 82 कर दिया था, तो 82 हटाओ, 82 हटाओ और लाओ किसको? 28 को। अब इसका कैलकुलेशन करो। 1620 में से 82 माइनस करेंगे और 28 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 1536 इनका कहना है। 66। तो अब क्या करेंगे? नया एवरेज निकालेंगे। 1566 में टोटल से भाग करो 27 से, तो ये 58 आ जाएगा। अब इतना दिमाग हम क्यों खराब करेंगे? 27 से भाग करो 1566 को, पहले तो 1566 में ही हालत खराब होगा। बताऊं बच्चों? आगे।
मिस्टेक वाला मुझे लगता है कि आप समझ पाए, चाहे एक मिस्टेक हो, चाहे दो मिस्टेक हो, चाहे चार मिस्टेक हो, ये आपको थोड़ी सी चेंज कर रहा हूं। द मीन ऑफ 100 आइटम वाज 46। 100 संख्याओं का औसत 46 है। ए लड़की, हिंदी में लिखा रहा हूं, 100 संख्याओं का औसत 46 है, 46। द मीन ऑफ 100 आइटम वाज 46, was 46. Later on it was discovered that an item 16 was misread. 16 was misread as 61। हिंदी में जोड़ो। बाद में ज्ञात हुआ कि त्रुटि के कारण 16 को 61, बाद में ज्ञात हुआ कि त्रुटि के कारण 16 को 61 और 43 को 34 अंकित किया गया। 43 को 34 अंकित किया गया था। 16 को डिजिट को इधर उधर कर दो, 16 को पलटेंगे तो क्या होगा? 16 को 61 और 43 को 34 अंकित किया गया। इंग्लिश में जोड़ो। 16 was misread as 61 and another item 43 was misread as 34. Another item 43 was misread as 34. Misread as 34. It was also found that number of item was 90, not 100. Number of item was 90, 90, not 100. Correct? हाँ, अभी चुप रहो तुम, हिंदी में लिखाऊंगा बाद में। Not 100. It was also found that number of item was 90, not 100. Then what is the correct mean? हिंदी में कहां तक लिखी? हिंदी में 16 के स्थान पर 61 और 43 को 34 अंकित किया गया। हो गया। यह भी ज्ञात हुआ कि कुल संख्या 100 के स्थान पर 90 थी। यह भी ज्ञात हुआ कि कुल संख्या 100 के स्थान पर 90 थी। 100 के स्थान पर 90 थी। 100 के स्थान पर 90 थी। तो सही औसत ज्ञात करें। देन व्हाट इज द करेक्ट मीन? 100 के स्थान पर 100 थी। सॉरी 100 के स्थान पर 90 थी। फाइंड द करेक्ट एवरेज। तो सही औसत ज्ञात करें। कितना आंसर आया? फोर्टी 45.62 है क्वेश्चन। फिर तुम गलत समझ लिया। गलत है। बाकी लोग भी बनाओ। नहीं तुम बनाओ, उसको बोले पीछे। ऑप्शन बोलूं क्या? ऑप्शन गलती कहां हुआ होगा? एडिटिंग उल्टा कर रहा है क्या? ऑप्शन है 50, 50.7, 52 और 52.7। 52 and 52.7।
अपना अपना समझ लगाना इसमें। बताओ बच्चों। मोबाइल की जरूरत पड़ गई? बोलो। सेमी क्वेश्चन तो लिखा है, लेकिन लास्ट में डिवाइड करना 90 से, 100 से नहीं करना। हाँ बोलो। 7 60 नो। जो आंसर होगा तो मतलब डिवाइड करके आ रहा है माइनस का आ रहा है। हाँ माइनस का आ रहा है तो अच्छा तो आ रहा है। जीरो मेन एवरेज से, जो एवरेज दिया हुआ है क्वेश्चन में। एरर कितने का आ रहा बताओ? एरर कितने का आ रहा है? नहीं नहीं नहीं, नंबर में बोलो, नंबर में डिवाइड करने के पहले। -36 ना, तो फिर तो काम हो ही गया। 36 में आप डिवाइड करो कितना से? 90 से, तो कितना आया? -0. फिर माइनस कर दो इसको, तो कितना आ जाएगा? 45 पॉइंट ऐसा आ गया। हाँ दिखाओ। हाँ? कितना का एरर है? 4564 आ रहा है। इस बार डेविएशन नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि नंबर चेंज हो गया ना, 100 नहीं ना है। तो इस बार सीधा एडिटिंग करो, नंबर चेंज हो गया ना इस बार, क्योंकि नंबरिंग में भी ये हो गया है, तो आप बनाएंगे डेविएशन से तो गलत हो जाएगा। 36 आएगा, 36। माइनस माइनस की प्लस हो रहा है। फिर से कैलकुलेशन मिला ऊपर, गलत है। चलो बच्चों, 61 और 34 ये एरर हुआ है। 61 और 34 एरर हुआ है। इसके प्लेस पर 16 और 43 लिखना है, यही है ना? ऐसा किया सबने? चलो, तो यहां पर एरर कितने का आ रहा है? 45 निगेटिव में, और यहाँ 9। फाइनल एरर 36 का। डेविएशन हम नहीं लगा सकते अब। क्यों नहीं लगा सकते हैं? क्योंकि 100 नंबर पहले से था, अब 100 नंबर रहा नहीं।
तो डेविएशन लगाओगे तो सब नंबर पर उतना उतना कमी हो जाएगा। अब 10 नंबर हुआ वो क्या करोगे, तो आप शुरू से ही लगाओगे। अब बताओ टोटल एवरेज पहले से कितना चल रहा था, कितने नंबर का, 100 नंबर का एवरेज कितना चल रहा था, 100 नंबर का एवरेज कितना चल रहा था 46 से। तो अगर 100 नंबर का एवरेज 46 था तो 100 नंबर का एवरेज 46, तो टोटल कितना हो जाएगा 46 इंटू 100 इतना, जिसमें ईरर कितना करना है मुझे 36। अब कितना हो जाएगा बताओ, इसको डिवाइड करेंगे किससे 90 से, यही आंसर हो गया। 100 नंबर का एवरेज 46 था ना, तो उसमें हमने 4600 टोटल कर लिया और उसमें 36 का एरर था, हटा दिया उसको, और अकाउंटिंग में भी गलत पाया गया था इसलिए 90 से डिवाइड कर दिया 50.7। क्वेश्चन में डेविएशन लगता लेकिन नंबरिंग भी गलत हो गया। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ऐसा क्वेश्चंस भी रह सकता है आपको, कभी कभी नंबरिंग में भी एरर बता देगा और उसमें भी एरर बता देगा। तो ऐसा भी आपको सिखा दिए हैं, अब थोड़ा और चेंज करते हैं। अब क्या हुआ कि रिप्लेसमेंट होगा, यहां भी रिप्लेसमेंट ही हो रहा था लेकिन लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज होगी। अब रिप्लेसमेंट अभी भी है, जैसे क्वेश्चन लिख लेते हैं फिर बात करेंगे। द एवरेज वेट ऑफ 20 स्टूडेंट्स इन अ क्लास इंक्रीज बाय, द एवरेज वेट ऑफ 20 student in a class increased by 0.75 kg. The average weight of 20 student in a class is increased by 0.75 kg when one student is, average weight of 20 student in a class is increased by 0.75 kg when one student is 35 kg replaced by, when one student is 35 kg replaced by new student, replaced by न्यू स्टूडेंट, नए विद्यार्थी से रिप्लेस किया गया। फाइंड द वेट ऑफ न्यू स्टूडेंट, फाइंड द वेट ऑफ न्यू स्टूडेंट। हिंदी में कराए कि एक पुराने विद्यार्थी को हटाया गया और उसके प्लेस पर नए विद्यार्थी को लाया गया, तो नया विद्यार्थी का वेट क्या था। हिंदी में 20 विद्यार्थियों का औसत वजन, 20 विद्यार्थियों का औसत वजन
0.75 kg बढ़ जाती है। 20 विद्यार्थियों का औसत वजन 0.75 kg बढ़ जाती है। 20 विद्यार्थियों का औसत वजन 0.75 kg बढ़ जाती है। 0.75 kg बढ़ जाती है। जब एक विद्यार्थी द्वारा जिसका वजन 35 kg जब एक विद्यार्थी द्वारा जिसका वजन 35 kg को अन्य विद्यार्थी द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। तो अन्य विद्यार्थी द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। तो नए विद्यार्थी का वजन क्या है? 55। 9। तो नए विद्यार्थी का वजन क्या है? बोलो, गलत है। समझा नहीं तुम लोग क्वेश्चन को? बताओ विद्यार्थी, 20 विद्यार्थी का एवरेज वेट क्यों बढ़ गया? 20 विद्यार्थी का एवरेज वेट क्यों बढ़ गया? एवरेज वेट बढ़ना का मतलब क्या? हर आदमी पर 0.75 बढ़ गया। और क्यों बढ़ गया? इसलिए बढ़ गया क्योंकि एक विद्यार्थी को हटा दिया, यहां से भगा दिया और दूसरा को ला दिया। आप बताओ बच्चों, एक विद्यार्थी को हटाएंगे और दूसरा को लाएंगे, इसका मतलब ये कि जाने वाला से आने वाला ज्यादा केजी का है, तब ना सबको बढ़ा दिया। एक विद्यार्थी को इसको भगा के कोई नया को ला दे और एवरेज वेट सबको 5 kg बढ़ा दे, इसका मतलब आने वाला 200-300 kg का होगा, तब ना बढ़ा दिया सबको। तो ये तो तय हो गया कि जाने वाला से आने वाला ज्यादा केजी का होगा। तब काम हो गया। जाने वाला कितना केजी का था? कितने केजी का? 35 केजी का था जाने वाला, और इससे ज्यादा का आ गया। कितना ज्यादा का आया? उतना ही ज्यादा का आया जितना सबको बढ़ाया। अगर एक आदमी पर वो 0.7 बढ़ा रहा है तो हर आदमी पर 0.75 बढ़ाया होगा ना। तो एक आदमी को 0.75 दे दिया तो हर आदमी को 0.75 kg दिया होगा। तो एक आदमी पर 0.75 दिया तो 20 आदमी पर कितना केजी बढ़ाया होगा टोटल? तो हो गया आंसर 35 प्लस इसको गुना करो, 75 दूना 150, 15 यानी 50 केजी आंसर। किसी का 50 आया था तो गलत आया था। ये सबको समझ में आया कि डिटेल मेथड से बताऊं? अगर आपको क्वेश्चन से ये समझ में आ जाए कि जाने वाला से आने वाला कम का है तो माइनस कर देना, और जाने वाला से आने वाला ज्यादा का है तो प्लस कर देना। मतलब बढ़ा दिया तो प्लस और घटा दिया तो माइनस, बस यही काम करना है ऐसे क्वेश्चन में। अगर आने वाला सबको बढ़ा दिया तो प्लस कर दो, और आने वाला सबको घटा दिया तो माइनस कर दो। चौबीस छात्रों की एक क्लास में एक छात्र जिसकी आयु 10 वर्ष है। 24 छात्र के क्लास में एक छात्र जिसकी आयु 10 वर्ष है। इंग्लिश में लिखना, फ्रॉम अ क्लास ऑफ 24 बॉय, फ्रॉम अ क्लास ऑफ 24 बॉय, अ बॉय एज्ड 10 years
अब बॉय एज्ड 10 ईयर्स, 24 छात्रों की एक क्लास में एक छात्र जिसकी आयु 10 वर्ष है क्लास से चला जाता है एवं एक नया छात्र सम्मिलित हो जाता है। क्लास से चला जाता है एवं नया छात्र सम्मिलित हो जाता है। लीव द क्लास एंड हिज प्लेस ऑफ न्यू बॉय इज एडमिटेड। लीव द क्लास एंड in his place a new boy is admitted। in his place new boy is admitted। क्लास से चला जाता है और नया विद्यार्थी का एडमिशन हो जाता है। यहां तक क्लियर है? जिसके कारण क्लास की औसत आयु 2 माह बढ़ जाती है। जिसके कारण क्लास की औसत आयु 2 माह बढ़ जाती है, 2 मंथ बढ़ जाती है। इंग्लिश में एज अ रिजल्ट द एवरेज एज ऑफ क्लास, एज अ रिजल्ट द एवरेज एज ऑफ क्लास, द एवरेज एज ऑफ क्लास, एज अ रिजल्ट द एवरेज एज ऑफ क्लास इज इंक्रीज बाय 2 मंथ, is increased by 2 months। What is the age of new boy? What is the age of new boy? हिंदी में जिसके कारण क्लास की औसत आयु 2 माह बढ़ जाती है तो नए छात्र की आयु ज्ञात करें। हाँ सही है जी, तो नए छात्र की आयु ज्ञात करें। बताना बच्चों, कितने वर्ष का छात्र चला गया? 10 साल का। और 10 साल का गया और नया जो आया उस सबको क्लास को बढ़ा दिया, इसका मतलब प्लस करना है। तो 10 साल का गया है, इससे ज्यादा का आ गया तभी तो बढ़ा दिया। अब कितना ज्यादा का आया? हर विद्यार्थी पर उसने कितना बढ़ाया? एवरेज 2 मंथ बढ़ाया। तो कितने विद्यार्थी है? 24। तो 24 विद्यार्थी पर हर विद्यार्थी पर 2-2 मंथ बढ़ाएगा तो टोटल 48 मंथ बढ़ जाएगा। लेकिन ये वाले ईयर में है तो 10 साल अब प्लस 48 मंथ में कितने साल? 12 महीने में 1 साल होता है ना, तो 48 मंथ में कितने साल होगा? 4 साल। 12 से डिवाइड कर दूं क्या? 12 से इसको डिवाइड कर देते हैं तो 48/12 हो गया बच्चे। ये ईयर में कन्वर्ट हो गया 4 साल, यानी 14 साल रहा होगा। बना लोगे क्वेश्चन ऐसा? माइनस कब करोगे? जब आकर नया आएगा तो घट जाएगा, तब माइनस करना। बस आज इतना ही। टाइम हो गया, टाइम हो गया। लो, पिछला क्लास था तुम तब कैसे काम चलेगा? नेचुरल नंबर 1 है, 2 है, पहले सम निकालेंगे इसका अप टू एन टर्म। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? समेशन का फॉर्मूला होता है नेचुरल नंबर का n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। और जब सम निकाल लोगे, जैसे 20 तक एवरेज निकालना रहता तो इसमें 20 पुट कर देता, और जब सम निकल जाएगा तो एवरेज बराबर सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कर देंगे। 20 तक निकालना रहेगा तो इसमें 20 पुट करोगे ना, तो जो भी आएगा यहां पर पुट करना सम के प्लेस पर, और टोटल 20 नंबर से डिवाइड कर देना। समझा क्या? पिछले क्लास में बताया था, बेसिक में बता दिया था ये सब चीज। बाकी आज की क्लास में किसी को दिक्कत? चलो जा सकते हो।